क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा ग्रंथ जिसे कुछ लोग प्राचीन भारत का कानून मानते हैं, वही ग्रंथ आज सबसे ज्यादा विवादों में क्यों रहता है? आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा है कि आज भी उस पर बहस होती है? क्या वास्तव में उसमें महिलाओं, शूद्रों और समाज के अलग अलग वर्गों के लिए कठोर नियम लिखे गए थे, या फिर समय के साथ उसकी कई बातों की अलग अलग व्याख्या की गई? आज के इस वीडियो में हम मनुस्मृति की 10 सबसे विवादित बातों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये केवल ऐतिहासिक और शैक्षणिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, महिलाओं की स्वतंत्रता पर नियम। मनुस्मृति के सबसे अधिक उद्धृत श्लोकों में एक कहा जाता है कि बचपन में स्त्री पिता के संरक्षण में रहे, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के। इसी आधार पर कई लोग दावा करते हैं कि मनुस्मृति महिलाओं को स्वतंत्र जीवन का अधिकार नहीं देती। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का कहना है कि उस समय का समाज अलग था और इन नियमों को सुरक्षा के संदर्भ में लिखा गया था, न कि आधुनिक अर्थों में अधिकार छीनने के लिए। यही कारण है कि यह विषय आज भी विवाद का केंद्र बना हुआ है। नंबर 9, जाति व्यवस्था को लेकर नियम। मनुस्मृति में समाज को अलग अलग वर्णों में विभाजित करने का उल्लेख मिलता है। आलोचकों का कहना है कि इससे जन्म आधारित भेदभाव को बढ़ावा मिला, जबकि कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि शुरुआती समय में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी और बाद में जन्म आधारित बन गई। लेकिन आज भी मनुस्मृति पर होने वाली सबसे बड़ी आलोचनाओं में यह विषय शामिल है। नंबर 8, शूद्रों की शिक्षा पर प्रतिबंध। मनुस्मृति के कुछ श्लोकों की ऐसी व्याख्या की जाती है कि शूद्रों को वेद पढ़ने या सुनने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण इस ग्रंथ पर शिक्षा में भेदभाव का आरोप लगाया जाता है। हालांकि कई विद्वान ये भी कहते हैं कि अलग अलग पांडुलिपियों में श्लोकों के शब्द और अर्थ अलग पाए गए हैं। फिर भी यह मुद्दा सबसे विवादित विषयों में गिना जाता है। नंबर 7, अपराध के लिए अलग अलग दंड। मनुस्मृति में कुछ स्थानों पर अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग दंड का उल्लेख मिलता है, यानी एक ही अपराध के लिए सजा व्यक्ति के सामाजिक दर्जे के अनुसार अलग हो सकती थी। आज के लोकतांत्रिक और समानता आधारित कानूनों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। इसी वजह से इस नियम की अक्सर आलोचना होती है। नंबर 6, अस्पृश्यता से जुड़ी व्याख्याएं। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस बात पर मतभेद है कि मनुस्मृति में आज के अर्थों वाली अस्पृश्यता का कितना स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि बाद के सामाजिक भेदभाव को सही ठहराने के लिए मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का सहारा लिया गया। यही कारण है कि इस ग्रंथ का नाम सामाजिक असमानता की बहस में बार बार सामने आता है। नंबर 5, अंतरजातीय विवाह। मनुस्मृति में अलग अलग वर्णों के बीच विवाह को लेकर कई नियम बताए गए हैं। कुछ प्रकार के विवाहों को स्वीकार किया गया, जबकि कुछ को अनुचित माना गया। आलोचकों का कहना है कि इससे समाज में ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा मिला, जबकि कुछ विद्वान इसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बताते हैं। नंबर 4, राजा के अधिकार। मनुस्मृति में राजा के कर्तव्यों और अधिकारों का विस्तार से वर्णन मिलता है, लेकिन कुछ स्थानों पर राजा को बहुत अधिक शक्तियां दी गई है। आज के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति उचित नहीं मानी जाती, इसलिए यह विषय भी चर्चा का हिस्सा बना रहता है। नंबर 3, महिलाओं की संपत्ति और अधिकार। मनुस्मृति में महिलाओं की संपत्ति यानी स्त्रीधन का भी उल्लेख मिलता है। कुछ श्लोक महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ नियम उनके निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सीमित करते हुए दिखाई देते हैं। इसी विरोधाभास के कारण विद्वानों के बीच लंबे समय से बहस चल रही है कि मनुस्मृति महिलाओं के पक्ष में थी या उनके अधिकारों को सीमित करती थी। नंबर 2, धर्म और कानून का मिश्रण। मनुस्मृति केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि सामाजिक और कानूनी नियमों का भी संग्रह मानी जाती है। इसी वजह से यह सवाल उठता है कि क्या हजारों वर्ष पुराने नियम आज के समाज पर लागू किए जा सकते हैं? अधिकांश आधुनिक कानून विशेषज्ञों का उत्तर है कि नहीं, क्योंकि आज भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और वही सर्वोच्च कानून है। अब बात करते हैं नंबर 1 की, मनुस्मृति को लेकर सबसे बड़ा विवाद। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि क्या मनुस्मृति वास्तव में पूरे प्राचीन भारत का आधिकारिक कानून थी। कई इतिहासकारों का कहना है कि यह अनेक धर्मशास्त्रों में से केवल एक ग्रंथ था, जबकि कुछ लोग इसे उस समय का प्रमुख कानून मानते हैं। इसके अलावा अलग अलग समय में इसकी अनेक पांडुलिपियां मिली हैं, जिनमें कई श्लोक एक दूसरे से अलग हैं। यानी कौन सा संस्करण मूल है, इस पर भी विद्वानों में पूरी सहमति नहीं है।
यही कारण है कि मनुस्मृति आज भी इतिहास, धर्म, समाज और राजनीति के सबसे विवादित विषयों में से एक बनी हुई है। अब सवाल आपसे, क्या मनुस्मृति को केवल उसके ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, या फिर उसकी शिक्षाओं का मूल्यांकन आज के संवैधानिक और आधुनिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इतिहास से जुड़े तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।